सैनिक भाइयों नमस्कार। जो सरकार का तरफ से लेटर जारी हुआ है पेंशन बेसिक का ऊपर, जो अपना पेंशन बेसिक का ऊपर संसद में बिल भी पास हो गया है। इसी में आकर पूरा जो भी पेंशन बढ़ोतरी करना है या कम करना है, इसी का पूरा आकर हकदार कौन होगा? सरकार ही होगा। हम लोग इंडिविजुअल केस भी नहीं कर सकता है, आप लोग कोर्ट भी नहीं जा सकता है। मेरा पेंशन कम मारे, मेरा साथी वाला पेंशन ज़्यादा ले रहे बोलकर भी हम लोग नहीं जा सकता है कोर्ट का पास भी। यही ये लेटर में भी देख लेना, इसमें पूरा जानकारी है, आप लोग अच्छी तरह समझ सकता है। क्यों बोलने से जो सरकार ने क्या कर दिया, अभी तक अपना भाई लोग पूरा कोर्ट में जा रहा था, मेरा साथी वाला कितना पेंशन मिल रहे हैं लेकिन मेरे इतना कम मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं बोलकर जा रहा था। उधर से कोर्ट से कुछ ना कुछ फैसला आकर कुछ भाई लोग को बेनिफिट भी मिला हुआ है, कुछ भाई लोग को बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, इसी तरह हो रहे बोलकर अभी क्या कर दिया, सरकार एक बिल ही पास कर दिया। अभी हम लोग कोर्ट में जाना भी मुश्किल हो गया। इसी में एक बार ये टेबल में भी देख लेना, क्यों बोलने से यही सही बोलकर नहीं बता रहा, इसी तरह हो सकता है। जो फिटमेंट फैक्टर देने के बाद 8वें वेतन में सरकार जो बेसिक में इतना डिफरेंस हो सकता है। इसी में देखो, जो 2006 और 2008 2016 इसी तरह डिवाइड कर ही देगा बेसिक। इसी में दो सिपाही साहिबान का मैं ये कैलकुलेशन भी दिखाया हूँ, इसी में देखना। जो 2006 से पहले रिटायर्ड है सिपाही साहिबान, 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक आकर OROP 3 का मुताबिक उनको कितना मिल रहा है? 20,463 रुपीस मिल रहे। लेकिन 8वें वेतन में जाने के बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से सरकार शायद उनका बेसिक होगा 58,524 रुपीस। सेम सिपाही है, सेम सर्विस है, सेम सर्विस कर रिटायर्ड होने के बाद जो सिपाही साहिबान का बेसिक कितना है? 21,488 रुपीस। लेकिन 8वें वेतन में जाने के बाद भी उनका बेसिक में डिफरेंस आ जाएगा 61,455 रुपीस। उसका बाद सेम सर्विस किया, 2016 का बाद रिटायर्ड सिपाही साहिबा ने 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 22,476 रुपीस। लेकिन 8वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर 2.86 देने के बाद भी उनका बेसिक बन जाएगा 64,281 रुपीस। इसी तरह डिफरेंस को लेकर हम लोग कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। इसी का ऊपर कुछ भी बदलाव करना है और ज़्यादा देना है, कम करना है बोलने से इसी को सरकार का ही फुल राइट्स होगा। इसी में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी तरह बिल पास कर दिया है सरकार ने। क्यों बोलने से ये पहले से ही बहुत दिन से कोर्ट का पीछे जा रहे बोलकर अभी क्या कर दिया, वो जाना ही नहीं होगा, हम लोग उधर नहीं जा सकता है। सरकार का ही पूरा राइट्स दे दिया, जो बदलाव करना है तो सरकार ही करना है, लेकिन कोर्ट से नहीं होगा। इसी का बारे में जो लेटर है उसी का बारे में पूरा हिंदी में एक जानकारी है, ये लेटर में एक बार देख लेना। समझाऊंगा दोस्तों, जो कि हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज को लेकर के अभी सभी जगह पर जो मीडिया में खबरें चल रही है, ये इसी चीज को लेकर के जो बेहद गंभीर मुद्दा है दोस्तों। जी हाँ, सरकार ने जो वैलिडेशन पास किए हैं उस पर ये गंभीर मुद्दा है। चलिए 149 का जो पैराग्राफ नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, वहां पर क्या प्रावधान है ये समझते हैं। अब इसके जो अंग्रेजी में लिखे हुए पॉइंट है वो हिंदी में समझिए। 149 के 1 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है? पेंशन नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्र सरकार को सामान्य सिद्धांत के रूप में पेंशन भोगियों के बीच भेद स्थापित करने का अधिकार होगा। अगला 2 नंबर पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे मानदंडों, सिद्धांतों और पद्धति के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है,
जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों से उत्पन्न हो सकता है और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिश के कार्यान्वयन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। आगे 3 नंबर पैराग्राफ समझिए दोस्तों। केंद्र सरकार समय समय पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में ऐसे मानदंड, सिद्धांत और पद्धति निर्धारित कर सकेगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पेंशन भोगियों के बीच भेद भी शामिल होगा, जो ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करने से उत्पन्न हो सकता है, तथा विशेष रूप से पेंशन दावे और दायित्व भी शामिल होंगे। चौथे पॉइंट में समझिए, किसी विशेष केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों के अनुसार पेंशन संशोधन के मानदंड, सिद्धांत और पद्धति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से प्रभावी होंगे और ऐसी स्वीकृत सिफारिश का लाभ पहले की तारीख से प्रभावी नहीं होगा। बेहद गंभीर तरीके से ये पॉइंट्स यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। अब अगला समझिए, जो पॉइंट नंबर 150 है, पैराग्राफ नंबर 150 है। इस 150 नंबर पैराग्राफ में और भी गंभीर मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले जो 150 नंबर पैराग्राफ का जो पहला लाइन है उसमें समझिए, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुए भी तथा पेंशन नियमों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी सरकार क्या कर सकती है, क्या वैलिडेशन ला सकती है, वो नीचे ए और बी में दिया गया है। अब देखिए, अब ए और बी के पॉइंट में, यानी कि अगर कोर्ट ने कुछ भी आदेश भी दे दिया हो तब भी सरकार इन चीजों को लागू कर सकती है, नीचे वाले चीजों को। यही समझ में आता है इस 150 नंबर पैराग्राफ से। और ए नंबर सब पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सरकार को अपने पेंशन भोगियों को वर्गीकृत करने का प्राधिकार है और सदैव ऐसा माना जाएगा कि उसे यह प्राधिकार था, तथा वह इस भाग के अंतर्गत केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए जैसा उचित समझे पेंशन भोगियों के बीच विभेद कर सकती है या बनाए रख सकती है। बहुत गंभीर है। यानी कि सरकार ने ये क्लियर कर दिया इस रूल को लागू करके कि 8वां पे कमीशन में अगर किसी लेवल के पेंशनर को या किसी समय के पेंशनर को ज्यादा, किसी को कम, रिटायरमेंट के डेट के आधार पर अगर किया तो वो सरकार कर सकती है। इस लाइन से यही चीज साफ होता है दोस्तों। अगला बी नंबर सब पैराग्राफ में आप समझिए, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति की तारीख पेंशन पात्रता के संबंध में भेदभाव और वर्गीकरण का आधार होगी। यानी कि जितने भी कोर्ट केस आगे आने वाले समय में होंगे, उन कोर्ट केसेस से अपने बचाव का बहुत बड़ा रास्ता सरकार ने इस वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल के तहत खोज लिया है। अब दोस्तों, हालांकि कहा गया है, जैसे कि आप सब ने देखा कि कहा गया है कि ये जो प्रावधान होंगे वो केवल उन पेंशनर के लिए लागू होंगे जिनकी पेंशन जो है, आप जो हेडिंग में है अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहा गया है कि भारत की समेकित निधि से पेंशन देयताओं पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम और सिद्धांतों का सत्यापन। यानी कि इसका हेडिंग में ही लिखा हुआ है जो वैलिडेशन है ये किन के लिए है, सभी पेंशनर्स के लिए नहीं है। और बीच में जो 29 मार्च को मीटिंग भी हुई थी उसमें भी सरकार ने ये बात क्लैरिफाई किया है कि जो पुराने पेंशन ले रहे हैं उन पेंशनर्स को इन रूल से कोई भी नुकसान। सैनिक भाइयों, इसी तरह अंतर बेसिक आने से भी हम लोग कोई भी इसी में जो केस नहीं डाल सकता है। जो OROP 3 में भी डिफरेंस आया बोलकर बहुत भाई केस डाला हुआ है, और उसके बाद जो MSCP नहीं मिला बोलकर भी कुछ भाई लोग केस भी डाल दिया, उनको 3 साल का 2 साल का अरियर्स भी मिला हुआ है, और उनका बेसिक कम होने से हमारे लिए कम मिल रहे बेसिक, मेरा साथी वाला ज़्यादा मिल रहे बोलकर भी केस डाला हुआ था। अभी उसी तरह नहीं डाल सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की
जय जय